बस यूं ही कुछ बातें आपके जहन तक। दोस्तों, आपने बारिश के मौसम में रास्ते के किनारे इधर उधर गड्ढों में जो पानी भरा जाता है वो तो आप अक्सर देखते हो। बिल्कुल सबको यही नज़ारा दिखता है, कम से कम बारिश के मौसम में तो। खैर छोड़ो ये मौसम की बातें, लेकिन जहाँ भी थोड़ी बहुत मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ जो पानी इकट्ठा होता है वो कैसा होता है? उसमें गंदगी होती है। मिट्टी या और कोई तत्व उस पानी में बिल्कुल आपको दिखाई देते हैं। ऐसे पानी में अगर आप थोड़ा सा हाथ डालकर हिलाओगे उस पानी को तो क्या हो जाएगा? जो कुछ भी उसमें गंदगी है, मिट्टी है और कुछ तत्व है, जो कुछ भी उस पानी के बिल्कुल नीचे स्थिर थे, वो गंदगी सारी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। उदाहरण बहुत ही सीधा साधा दे रहा हूं मैं। जैसे पानी को हिलाने के बाद गंदगी ऊपर आती है और जैसे ही जहाँ भी पानी है और वो अगर शांत है तो वो गंदगी नीचे बैठी ही रहती है और दिखाई तक नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही इंसानी मन की बात है। इस मन में जब कोलाहल सा है, नकारात्मकता है, तो आप एक भी काम ठीक तरह से कर नहीं सकोगे। इसीलिए जैसे पानी को हिलाने के बाद गंदगी ऊपर आती है, वैसे ही अगर आपका मन भी स्थिर नहीं है, शांत चित्त से अगर आप रह नहीं सकते, सकारात्मकता अगर दिल में नहीं है, तब जाके भी दिल की परेशानी चेहरे पे दिखेगी। कभी कभी बहुत नकारात्मकता हर इंसान को सताती है। और एक अंग्रेजी कोट है। क्या कोट है? अ ट्री कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ मैचस्टिक्स। अ ट्री कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ मैचस्टिक्स, but only one matchstick is sufficient to burn millions of trees. एक नकारात्मक सोच, एक नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आने वाला, आपके दिमाग में जो हजारों सकारात्मक विचार रहते हैं, उन सब को नष्ट कर सकता है। इसीलिए चाहे कितना भी संकट क्यों ना आए, चाहे कितनी भी तूफान सामने क्यों न दिखे, हमें हमारे दिल की नकारात्मकता ऊपर आने नहीं देनी है। समस्याएं किसे नहीं है दोस्तों? समस्या के बिना एक भी जिंदगी मुझे लाकर दिखाओ कि ये XYZ पर्सन है, प्रवी जी, ये आपके सामने मैं लेके आया हूँ इसे, मैं चैलेंज देता हूँ। समस्या के बिना इंसान इस धरती पे नहीं मिलेगा। और ये समस्याएं क्यों आती है? इंसान सोचते रहता है, उसे ऐसे लगता है कि मैं ही अकेला मिला हूँ उस नीति को, हर परेशानी मुझे देती है, हर समस्या मेरी झोली में डालकर वो नीति गायब हो जाती है। ऐसे ही लगता होगा आपको, लेकिन ऐसी तो बात नहीं है। समस्याएं
एक तो आपकी ताकत देखने आती है, और दूसरी बात, बिल्कुल जहन में रखो ये बात, समस्याएं इसलिए आपके करीब आती है ताकि आपको पता चले कि आपका सही मायने में अपना कौन है और पराया कौन है ना दोस्तों। बात बिल्कुल दिल को छू जाती है, और इसीलिए जो भी मैंने अभी अभी अंग्रेजी कोट बताई है आपको, उसे कभी भूलना नहीं है। जो भी एक माचिस की काड़ी वो बनने में लाखों बना सकते हैं एक पेड़ से, वही एक माचिस आपको पूरा जंगल जलाकर राख करने की काबिलियत रखती है। ये ध्यान में रख के उस माचिस को बिल्कुल नकारात्मक सोच के साथ तौल कर आपको कुछ बताने की कोशिश की है। हम लोग रहते हैं बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत सारे सकारात्मक ख्याल लेकर हम तो बस चलते रहते हैं, कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहते हैं, कोई ना कोई मंजिल का सपना हमने देखा हुआ होता है, हम बस कोशिश में जुटे रहते हैं। लेकिन इतने सारी सकारात्मकता के बावजूद भी अगर एक कोई नकारात्मक ख्याल आपको सताता है और वो अगर दिल से बार बार ऊपर आता है, तब जाके सारी सकारात्मकता नष्ट कर सकता है वो एक ही ख्याल। इसीलिए कभी कभी ब्लड ग्रुप के हिसाब से लोग मैसेज भेजते हैं, कैपिटल बी और पॉजिटिव का मार्क रहता है। ज़्यादा वो स्पेलिंग वगैरह टाइप करते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सलाह देते हैं कि बी पॉजिटिव, और बी पॉजिटिव एक ब्लड ग्रुप भी है ना। अब वो बी पॉजिटिव वाले कितने पॉजिटिव होते हैं ये तो अभी हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इस भागम भाग में, ये ऐसे दौर में कितने भी पॉजिटिव रहने की आप कोशिश कीजिए, कोई ना कोई नकारात्मकता हर इंसान को सताती हुई नज़र आती है। इसीलिए आज का ये थोड़ा सा आपको पानी का उदाहरण मैंने पहले दिया कि अगर गंदगी अगर नीचे ही बैठनी है तो उस पानी को हिलाना बिल्कुल नहीं। पानी हिल गया तो गंदगी ऊपर आती है। बिल्कुल ऐसे ही अपने चित्त को, अपनी मानसिकता को, चाहे कुछ भी हो, इतने शांत रखने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ समस्या का हल आपके सामने आना चाहिए, नकारात्मक कोई भी सोच आपके दिमाग में या दिल में आनी नहीं चाहिए। इसमें अगर आप कामयाब हो जाते हो तब जाके हर तूफ़ान का सामना बड़ी ताकत के साथ आप कर सकते हो और कोई समस्या आपको समस्या ही नहीं लगेगी। बिल्कुल आती हुई हर एक समस्या को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानकर उससे निपटने की ताकत रखते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए, चलते हुए, गुनगुनाते हुए इस दुनिया को नज़र आओगे। और यही तो करना है हमें। इसीलिए तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातों से हमें हमारी ताकत को बढ़ाते रहना है। ताकत यानी कि वो जिम में जाकर जो ताकत कमाते हैं उस ताकत के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक अंदरूनी ताकत, एक मानसिक ताकत, जिसे हमें कभी भी कम होने नहीं देना है। जिम में जो ताकत कमाते हो वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वो ताकत कम होती है। लेकिन ये मानसिक ताकत, एक बार आपको अगर आदत लगने लगी ये मानसिक ताकत बढ़ाने की, तब जाके सबसे ताकतवर इंसान आप बन सकते हो। क्योंकि जिसके पास ये धैर्य है, जिसके पास ये मानसिक ताकत बहुत बड़ी ताकत है,
वो इंसान किसी भी दुख से कभी डरता नहीं, कहीं भी वो इस ज़िंदगी से कभी हारता नहीं। भले वो जीत ना सका तो भी कोई गम नहीं, लेकिन उस हार को भी डाइजेस्ट करने के काबिल वो खुद को बनाते रहता है। चलो, ऐसी ही मानसिक ताकत आपकी बढ़ने के लिए, बढ़ती रहने के लिए, और सकारात्मकता सदैव टिकी रहे। किसी भी नकारात्मक विचार से आपकी सकारात्मकता कभी कम न हो, यही मेरी आशा है और यही मेरी आप सबको शुभकामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तो विनती करूंगा दोस्तों, बहुत जल्द हम 8,450 वीडियो पूरे करेंगे। आज हम पहुंचे हैं 8,437 तक। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीत शो। ऐसी ही अनमोल बातों का ढेर सारा खजाना कहाँ मिलता है? अगर ये सवाल किसी ने पूछा तो ज़रूर उन्हें बताइए, कवि प्रवीत शो, अ यूट्यूब चैनल, अ यूनिक यूट्यूब चैनल रन बाय अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, स्टेज प्रेजेंटर प्रवी प्रशांत विजय राजे फ्रॉम सोलापुर।